प्रांतीय स्वतंत्र राज्य। आपका मध्यकालीन भारत में प्रांतीय स्वतंत्र राज्य। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कश्मीर के बारे में। 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। सुहादेव के बाद उदयन देव कश्मीर का शासक बना और कुछ समय उसकी विधवा पत्नी कोटा ने शासन किया। 1339 ईस्वी में शाह मीर शमसु दीन शाह के नाम से कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना एवं इंद्रकोट में अपनी राजधानी बनाई। कश्मीर का शासक सिकंदर धर्मांध था। उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने बुद्ध सिकन की उपाधि ग्रहण की। इसके शासन में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया। 1420 ईस्वी में शाही खां कश्मीर का शासक हुआ, जो जैन उल आबिदीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने राज तरिंगिनी तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त कर दिया। कश्मीरी लोगों ने उसे बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, 1470 में जैनुल आबिदीन की मृत्यु के बाद हैदर शाह कश्मीर का शासक हुआ। दिल्ली सल्तनत के दौरान कश्मीर स्वतंत्र रहा। मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को 1586 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। स्टडी करते हैं अब जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौन खां की स्मृति में गोमती नदी के तट पर की। सरकी वंश का प्रमुख शासक इब्राहिम शाह सरकी था, जो 1402 ईस्वी में सिराज-ए-हिंद की उपाधि के नाम से गद्दी पर बैठा। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना की। मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने 1395 में स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश के शासन का आरंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, जौनपुर स्थापत्य की सरकी कला के लिए जाना जाता था। इब्राहिम शाह ने जौनपुर में झांझरी मस्जिद, जो कि 1430 ईस्वी में, तथा अटाला मस्जिद 1498 ईस्वी में निर्माण करवाया। झांझरी मस्जिद और अटाला मस्जिद किसने निर्माण कराया? इब्राहिम शाह। कहाँ? जौनपुर में। इब्राहिम के बेटे महमूद शाह ने जौनपुर में लाल दरवाजा मस्जिद बनवाई। हुसैन शाह ने जमा मस्जिद बनवाई। इब्राहिम शाह के समय स्थापत्य के विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने उसे पराजित किया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के बारे में स्टडी करते हैं। 1407 ईस्वी में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1412 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदाबाद आसवल नगर बसाया एवं इसे पाटन से हटाकर नई राजधानी बनाई। गुजरात का प्रमुख सुल्तान महमूद बेगड़ा, जो कि 1458 से 1511 ईस्वी तक था। गुजरात का प्रमुख सुल्तान महमूद बेगड़ा था। इसका शासनकाल 50 वर्षों से भी अधिक तक रहा। अपने शासनकाल में महमूद ने 2 शक्ति सौराष्ट्र तथा चंपानेर को विजित किया और जिसके बाद इसे बेगड़ा कहा जाने लगा। जैसे ही 2 शक्तिशाली सौराष्ट्र और चंपानगर को विजित किया था, जिसके बाद उसे क्या कहने लगा? बेगड़ा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट,
संस्कृत का विद्वान कवि उदयराज उसका दरबारी कवि था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य की रचना की। महमूद चरित्र नामक काव्य की रचना किसने की? उदयराज ने, क्योंकि महमूद की दरबारी कवि था। महमूद का उत्तराधिकारी बहादुर शाह हुआ, जिसने मालवा को गुजरात में मिला दिया। मेवाड़ के बारे में स्टडी करते हैं। स्वतंत्र राज्य था मध्यकालीन भारत का। मेवाड़ राज्य का इतिहास 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी प्रारंभ हुआ। 6वीं यानी कि 7वीं से प्रारंभ होता है। मेवाड़ राज्य का इतिहास 6वीं से 7वीं से प्रारंभ होता है। 6वीं 7वीं से प्रारंभ होता है, परंतु प्रबल शक्ति के रूप में राणा कुंभा के समय उभरा। मेवाड़ कब उभरा? राणा कुंभा के समय उभरा, 1433 ईस्वी में। राज्य का दूसरा नगर नागौर था। राज्य का दूसरा नगर नागौर था, जो एक मुस्लिम राज्य था। राणा हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया था। राणा हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया था और सिसोदिया वंश की स्थापना की और राजधानी चित्तौड़ बनाई। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? राणा हमीर ने। और राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़ को। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा सिंह ने कर दी। नेक्स्ट पॉइंट। राणा कुंभा के शासनकाल में विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, हालांकि वह भी स्वयं एक विद्वान था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में करवाया। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रलाकर, रसिक क्रिया ग्रंथ लिखे हैं। राणा कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका लिखा। गीत गोविंद किसका है? जयदेव की कृति है। नेक्स्ट पॉइंट। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की शक्ति को कमजोर करने के लिए बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया, परंतु युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ। राणा सांगा क्या हुआ? पराजित हो गया 1527 में खानवा के युद्ध में। राणा सांगा के समय बहादुर शाह गुजरात की शासक की शक्ति बढ़ने लगी। राणा सांगा के समय बहादुर शाह की शक्ति बढ़ने लगी। इसी समय सांगा की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी, जिसे उसने स्वीकार किया। अक्टूबर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ। महाराणा प्रताप किसका पुत्र था? उदय सिंह का पुत्र थे, जिसमें प्रताप सिंह पराजित हुए। नेक्स्ट पॉइंट। इस राज्य का स्वतंत्र राजा महाराणा अमर सिंह रहे, जिन्होंने जहांगीर से संधि कर ली थी। महाराणा अमर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप की पुत्र थे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।